हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने 17-18 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इरिगेशन, सिंचाई है। अगर नहीं देखा तो आप क्लास जरूर देख लीजिए ताकि आप चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, और आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है आपको भी पता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट मतलब RO का, क्योंकि अब एग्जाम ज्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम 2-3 महीने में ही हो जाएगा। तो इसके पहले आपको मतलब एक मतलब आप टॉपिक उठाइए, टॉपिक पढ़िए, देन उसके बाद PYQ से देखिए कि मतलब कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक वाइज है और एक्सप्लेनेशन भी इसका अच्छा खासा दिया गया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और क्लास को लाइक कर लीजिए ताकि हम सीधा फिर क्लास को पढ़ने पे फोकस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, गुल्स और कुल्स जैसी दिक् परिवर्ती वाहिका जल संवर्धन के लिए कहाँ बनवाई गई थी? डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गुल्स और कुल्स वेयर बिल्ट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग इन, तो कहाँ बनाई गई थी? पश्चिम हिमालय में। कहाँ? पश्चिम हिमालय में है। गुल्स और कुल्स जैसी दिक् परिवर्ती वाहिका मोड़दार नाली जल संवर्धन के लिए पश्चिमी हिमालय में बनाई गई थी। कहाँ? पश्चिमी हिमालय में बनाई गई थी जाती है। ये कृषि उद्देश्य के लिए बनाए गए डायवर्जन चैनल होते हैं। डायवर्जन चैनल होते हैं कृषि के लिए। ये चैनल ग्लेशियरों से पानी के सिंचित क्षेत्र तक ले जाते हैं, जिससे सिंचाई की जाती है। मतलब ये ग्लेशियर के पानी को जो है ना सिंचाई के यूज में करने के लिए एक मेथड है, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर है। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। कितना? 649 मीटर है। या पंजाब, हरियाणा तथा मुख्यतः राजस्थान में प्रवाहित होती है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी हरिके कहाँ? सतलज नदी हरिके बैराज से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक जल ले जाती है। ठीक है, हरिके बैराज से निकलती है और राजस्थान के थार तक जल ले जाती है। स्वेज नहर मिस्र में है। पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बांस टपकाव सिंचाई पद्धति प्रचलित है? तो किस राज्य में? मेघालय में। मेघालय में देखो वैसे भी बांस के लिए बहुत फेमस है, बैम्बू के लिए, तो ऐसे आप लगा के रखिएगा कि वहां पे बैम्बू का टपकाव विधि यूज की जाती है, जिससे मतलब सिंचाई को टपक फॉर्म में दी जाती है, बूंदों के फॉर्म में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नहर व्यवस्था बिहार के इलाकों में सिंचाई करती है? तो कौन सी नहर? त्रिवेणी नहर। कौन सी? त्रिवेणी नहर बिहार में सिंचाई के लिए मतलब फेमस है। जो 1909 जो नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकली है। कहाँ? गंडक नदी से निकली है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ से? त्रिवेणी नहर किसमें निकली? चंपारण जिले में त्रिवेणी नहर सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, जो गंडक नदी से निकली हुई है। 1909 में सिंचाई के लिए खोला गया था। बिहार के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 63% भाग पर सिंचाई की सुविधा है, इसी मतलब त्रिवेणी नहर से है। नेक्स्ट है, बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? जल भराव, मृदा लवणता, इसमें भू जल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है। इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने से रुकावट आती है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं, डी है, ये सारी ही चीजें होती हैं। नेक्स्ट है, सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है मुख्य कारण? अति सिंचाई, ओवर एरिगेशन है। नेक्स्ट है, उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य है। तो क्या है उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य? फसल ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना। उत्पादक सिंचाई का मुख्य उद्देश्य फसल ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? लद्दाख के ऊंचे पर्वतों पर पाई जाने वाली हिमालयी नीली भेड़ का नाम बताइए। तो इसका क्या नाम है? भराल। भराल नाम से इसको मतलब कहते हैं। लद्दाख के ऊंचे पर्वतों पर पाई जाने वाली हिमालयी नीली भेड़ों को भराल के नाम से जाना जाता है। भराल उच्च हिमालय की मूल प्रजाति से स्यूडो इस प्रजाति का एक मात्र सदस्य है। लद्दाख में पाए जाने वाले अन्य जानवर निम्न है: हिम तेंदुआ, आइबेक्स, तिब्बती यूरियल भेड़ और तिब्बती जंगली गधा। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में खनिज संसाधन उद्योग, मिनरल रिसोर्सेज इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसका पहला क्वेश्चन है, रेड होल उत्खनन निम्न से किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में रेड होल माइनिंग की जाती है? चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी में रेड होल उत्खनन चेरापूंजी क्षेत्र में स्थित है।
क्योंकि मेघालय में कोयले की परत बेहद पतली है, इसलिए कोई अन्य तरीका व्यवहार नहीं होगा। मेघालय में यह स्थानीय रूप से विकसित तकनीक है और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। प्रतिबंध के बावजूद मेघालय में कोयला खनन के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सेल खड़ी टैल्क पाउडर उत्पादन का केंद्र माना जाता है? तो कौन सा है? राजस्थान। सेल खड़ी टैल्क पाउडर के लिए उत्पादन के लिए फेमस माना जाता है कौन? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के विशाल भंडार है, लेकिन प्रतिवर्ष लाखों टन कोयले का आयात किया जाता है। भारत सरकार की नीति है कि कोयले के देशी भंडारों को बचाया जाए। कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को पर्याप्त और नियमित कोयला नहीं मिलना। उसके बाद क्या है, इस इस्पात संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोयले की भारत में कमी है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और जो मतलब अच्छा कोल होता है उसकी कमी है। तो मतलब ज्यादातर कोयला मतलब कुकिंग कोयले मतलब नहीं होते हैं, वो दूसरे कोयले हैं, कोयले के मतलब अलग प्रकार हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खनिज संसाधन, मिनरल या रिसोर्सेज। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन की पहचान करें जो मानव द्वारा निर्मित है। वसीयतें, सिद्ध वसीयतें, सड़कें, उष्णकटिबंधीय वन, नदी, जल, पुल। तो इसमें भारत मतलब मानव से निर्मित क्या क्या हो जाएंगी? हो जाएगा मशीनरी हो जाएगी, सड़कें हो जाएंगी और पुल हो जाएगा। तो कहा जाएगा वो ए बी ई हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पन्ना किसके लिए मशहूर है? तो पन्ना हीरा के लिए मशहूर है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्पटी में प्रचुरता में पाया जाता है? तो भूपर्पटी में प्रचुरता में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो भूपर्पटी में प्रचुरता में पाया जाने वाला खनिज है एल्यूमिनियम। कौन है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो है प्रचुरता में पाया जाता है भूपर्पटी पर। सबसे प्रचुर तत्व तत्व में क्या है? ऑक्सीजन है और सिलिकॉन है, जो इन खनिज तत्वों को मिलाते हैं उन्हें संयुक्त रूप से सिलिकेट कहा जाता है। किसे? सिलिकेट कहा जाता है। एल्यूमीनियम के बाद लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। एल्यूमीनियम फिर लोहा। क्या है? एल्यूमीनियम याद रखिएगा, फिर उसके बाद लोहा है। ठीक है, लोहा, आयरन। ठीक, आयरन है। नेक्स्ट को है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से निकला था? तो किस खदान से निकला था? गोलकुंडा की खदान से कोहिनूर हीरा निकला था। कहाँ? गोलकुंडा से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है? तो कौन सा अधातु खनिज है? जिप्सम है। जिप्सम जो है खनिज में आता है। भारत में तांबे का अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कौन है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तांबा मिलता है, ये डेटा के अनुसार। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की प्रथम कोयले की खान है? तो कौन सी भारत की प्रथम कोयले की खान है? रानीगंज। कौन सी? रानीगंज। झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुर, रामगढ़। मध्य प्रदेश में सुहागपुर, जोहला, उमरिया। उड़ीसा में तलचर, हिमगिरी, रामपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के हीरो की खान कहाँ स्थित है? तो भारत में हीरो की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? कौन सा? राजस्थान है। राजस्थान में चांदी बहुत ज्यादा, जो जहाँ पे जावर की खान भी पाई जाती है, बहुत फेमस खान है। ठीक है, जावर में जावर खान जो राजस्थान में ही सबसे ज्यादा पाई जाती है चांदी, राजस्थान में। उच्च थोरियम सामग्री के साथ भारत के किस राज्य में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो कहाँ है? केरल में। कहाँ? केरल में मोनोजाइट का अत्यधिक भंडार है। अभी किसी एग्जाम में आया था कि कहाँ का किस किस स्टेट में मतलब मोनोजाइट पाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तटीय राज्यों में अर्थात मतलब लगभग होता है कहाँ? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में जो है पाया जाता है मोनोजाइट, जो मतलब मोनोजाइट है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्या केरल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? मोनोजाइट। क्या है? मोनोजाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिंक का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य है? तो कौन जिंक का सर्वाधिक उत्पादन करता है? राजस्थान। राजस्थान जिंक का भी और उसका क्या कहते हैं, सिल्वर का भी राजस्थान ज्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, अभ्रक का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र किस देश के पास है? तो भारत के पास। अभ्रक का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र भारत के पास है। अभ्रक का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र रिजर्व भारत के पास है। भारत विश्व के कुल अभ्रक उत्पादन का लगभग 60% उत्पादन करता है। अभ्रक भंडार का लगभग 95% झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? आंध्र प्रदेश। जैसे भारत का कौन सा राज्य जिंक का उत्पादन करता है? तो कौन करता है?
राजस्थान करता है। नेक्स्ट है हीरा खनन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? पन्ना मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटुमेन का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो बिटुमेन का सबसे ज्यादा उपयोग किसमें होता है? बिटुमेन का उपयोग सड़क जो है निर्माण में बहुत ज्यादा यूज होता है। किसका? बिटुमेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के महाद्वीपीय भूपटल में कौन सा खनिज प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा खनिज प्रचुरतम मात्रा में? फेल्ड्सपार। कौन सा? फेल्ड्सपार सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्षेत्र संगमरमर के खनन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो कौन सा क्षेत्र है? मकरान। मकरान जो है संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कर्नाटक का कोलार जिला सोना खदानों के लिए प्रसिद्ध है। किसका? सोना खदानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट मतलब मिलान दिया गया है इसमें बॉक्साइट कोरापुट मैग्नीज बालाघाट। देखो इसमें देखो कहाँ मतलब खाने क्या कौन से है खनिज कहाँ से है और किस स्टेट में? तो बॉक्साइट कोरापुट उड़ीसा में है। मैग्नीज का बालाघोट बालाघाट में मिलता है मध्य प्रदेश में है। लौह अयस्क दोनिमलाई कर्नाटक में। चूना पत्थर आरकी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधात्विक खनिज निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है? तो कौन है? अभ्रक है। क्या है? अभ्रक। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं आपके लिए मतलब जो ये खनिज वाली क्लास है ये ले ले लूं, क्योंकि मैं एक जगह आपको सारी माइंस करवा दूंगी। ठीक है, जो कोई भी एग्जाम में आएगा कोई भी माइंस तो आप कर लोगे, तो मैं सारी ही एक जगह करवा सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं एक जगह आपको पूरा करवा दूंगी क्लास। ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं होगा और जब भी आपको रिवीजन करना सिर्फ 10-20 मिनट की क्लास देख लीजिए, सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है उद्योग। उद्योग है बिंद प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने किससे? सीमेंट के लिए उपक्रमों के लिए। किससे? सीमेंट के उपक्रमों के लिए फेमस है। कौन? मिर्जापुर। जैसे भारत के किस शहर में कपास की 10 मिलें और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? कानपुर को। किसको? कानपुर को कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जगह पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? सिलचर नहीं, बाकी नरौरा रावतभाटा तारापुर ये सब परमाणु ऊर्जा केंद्र है। भारत का सिलिकॉन घाटी कहाँ है? तो कहाँ है? बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी कहते हैं भारत की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारत का चीनी का कटोरा नाम से लोकप्रिय है? तो कौन है? मुजफ्फरनगर। भारत का चीनी का कटोरा कौन है? मुजफ्फरनगर है। कौन है? मुजफ्फरनगर यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला इस्पात संयंत्र 1907 में कहाँ स्थापित हुआ? तो 1907 में कहाँ स्थापित हुआ? जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत विशालतम तेल परिष्करणीय रिफाइनरी उद्योग है? तो कौन है? बीपीसीएल है मुंबई। बीपीसीएल मुंबई है। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? सी में। कहाँ? सी होगा तो क्या हो जाएगा? सिरपुर का। सिरपुर में पहली एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी वर्ष 2001 में महाराष्ट्र के धुलिया जिले में सिरपुर में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में है। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी को बेलकाम्बी स्विट्जरलैंड के बलेरना शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शहर में प्रथम कपास कारखाना स्थापित किया गया था? किसने? बॉम्बे में प्रथम कपास कारखाना स्थापित किया गया। कब? 1854 में। कब? 1854 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एस्बेस्टस में सबसे बड़ा राजस्थान है। कौन? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? कौन सा स्थान संबंधित? कोयली। कौन सा? कोयली जो है पेट्रो रसायन से संबंधित है। एक मिनट गाइस। तो कहाँ किससे संबंधित है? क्या है क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो कौन है? कोयली है। कोयली जो है पेट्रो रसायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज का वर्तमान अध्यक्ष भारत में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये करंट का क्वेश्चन है तो आप मुझे करंट का कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अभी का मतलब मैं बता दे रही हूँ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नटराजन चंद्रशेखर है। जैसे कौन सा शहर को बुनकरों का शहर के रूप में जाना जाता है? किस शहर को बुनकरों का शहर किस नाम जानते थे? बुनकरों का शहर किस शहर को? तो हो जाएगा हरियाणा पानीपत के शहर के बुनकरों का शहर कहा जाता है।
पानीपत के कपड़ों और कालीन बनाने का कार्य पानीपत के टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं। टेक्सटाइल सिटी किसको कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कितनी तेल रिफाइनरियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थापित कीजिए। पूर्व से पश्चिम में जो तेल रिफाइनरी लगी है उसके बारे में बताना है। तो पूर्व से पश्चिम में लगाना ना। हाँ, पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पूर्व क्या हो जाएगा? गुजरात। जो बंगईगांव जो है वहां पे है, असम में है, तो सबसे पूर्व में है। फिर बरौनी आ जाता है बिहार में। फिर उसके बाद आ जाएगा बीना मध्य प्रदेश में। फिर कोयली गुजरात में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? तो रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। किसके? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जानता है। जो हिंडाल्को की स्थापना वर्ष मतलब हिंडाल्को के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1958 में की गई थी। हिंडाल्को ने उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम सुविधा की शुरुआत 1962 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालको और बालको एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र इनमें से किस में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में है। नालको और बालको कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है? तो कौन सा उद्योग अन्य उद्योग को लिए कच्चा माल प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 से 98 में भारत में निम्नलिखित में से किस को नवरत्न का नाम दिया गया था? तो किसको दिया गया था? सार्वजनिक क्षेत्र की 9 कंपनियों को नवरत्न का दिया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? भारत की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ इंडिया आ जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है, बाकी और सब सुमेलित है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, झारखंड टोडा तमिलनाडु है। जबकि जो है कौन सी खस खस जनजाति कहाँ पर मिलती है? जो है ये नेपाल, कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मिलती है। तो देख लेते हैं, इसमें मणिपुर में कुकी, मैती, नागा है। झारखंड में बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया और अरुणाचल प्रदेश में है मोपा, डफला, मिसमी, अपतानी। तमिलनाडु में टोडा, कोटा, बड़ंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीनतम जो है मतलब जनजाति कौन है? संथाल। कौन है? संथाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी व पुरानी जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? भील है। कौन? भील है। केरल मोपला, कादार, उराली, नागालैंड नागा, अंगामी, मिकिर और झारखंड में संथाल, मुंडा, ओरांव और अंडमान निकोबार ओंजे, जोरावा, सेंटलीज है। निसी जनजाति प्रमुखता कहाँ पाई जाती है? तो निसी जनजाति कहाँ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में। निसी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। मिजोरम मिजो चकमा है। मणिपुर में कुकी नागा है। असम में अबोर मिकिर लुसाई है। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजाति है। तो झारखंड की जनजाति कौन है? मुंडा है। कौन? मुंडा है। वर्धा गुजरात और महाराष्ट्र की जनजाति है। बाल्टी गिलगित बाल्टिस्तान की जनजाति है। गद्दी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट है, जारवा भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख आदिवासी है? तो कौन है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। कौन? अंडमान और निकोबार समूह है। रील जनजाति कहाँ से संबंधित है? तो रील जनजाति कहाँ संबंधित है? राजस्थान से। कहाँ? राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की है? तो कहाँ कौन ने की है? हरियाणा ने नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति का नाम बताएं। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। कौन? भील है। बकरवाल जनजाति का मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में रहती हैं? तो कहाँ? जम्मू कश्मीर में बकरवाल लोग रहते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो कहाँ पे है सबसे ज्यादा जनसंख्या सबसे अधिक? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। इनमें क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है? स्थल परिवहन मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में नहीं है? तो कौन नहीं है? लखनऊ, बाकी ये तीनों जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के पार्ट उसमें मतलब लेन में आते हैं। ये डिस्क्राइब है, लेकिन इसका कोई मतलब क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं डिस्क्राइब नहीं करूँ, बाकी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला चतुर्भुज कहाँ से गुजरता है? तो कहाँ से गुजरता है? सी से। बड़ोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम, वाराणसी से। बड़ौदा, पुणे, विशाखापट्टनम, वाराणसी से। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन। भारत के 4 महानगरों को द्रुतगामी 4 लेन
राजमार्गों से जोड़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो सेवा को कहाँ शुभारंभ हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो नया नाम इसका क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। कमलापति रेलवे स्टेशन। ग्रामीण सड़क जो कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने वाली है, उनके अनुरक्षण करता है। तो कौन करता है? पीडब्ल्यूडी करता है। कौन? पीडब्ल्यूडी। नेक्स्ट है, हिमालय में किसके मध्य जोजिला सुरंग का निर्माण किया गया है? तो किसके मध्य किया गया है? तो क्या होगा? सोनमर्ग और दास के मध्य किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलवे लाइन वर्ष है 1853 वर्ष में प्रारंभ हुआ था। कब? 1853 में पहली रेलवे लाइन पर, जो बम्बई से थाने के बीच में है, लाल डलहौजी के समय में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सड़क और राजमार्ग परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एवं वित्त पोषित है? तो कौन सी है इसमें? डी है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक वित्त पोषित है। इसकी शुरुआत 2015 में, कब? 2015 में की गई थी। इसकी अंतर्गत आर्थिक गलियारे, राष्ट्रीय गलियारे, अंतर्राष्ट्रीय गलियारे, फीडर मार्ग, राष्ट्रीय गलियारा, दक्षता सुधार एवं सीमा का विकास शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो महत्वपूर्ण स्थान कौन से हैं जो पूर्व पश्चिम गलियारे से अंतिम बिंदु है? तो कौन है वो? सिलचर और पोरबंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इंजीनियर में 5 अप्रैल 2021 को विश्व का सबसे ऊंचे रेल पुल का पूरा एक कर एक इतिहास रचा गया। पुल किस नदी पर है? तो ये पुल किसके नदी पर? चिनाब नदी के। किस पर? चिनाब। ये लगभग करंट में सारे टॉपिक थे, तो इसलिए पूछे गए, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, क्या पता बाई चांस पूछ लें। कुछ कुछ करंट अफेयर होते हैं जो स्टेटिक बन जाते हैं, ठीक है, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक से दूसरे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस शहर में पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया है? तो कहाँ पे बनाया है? भोपाल में। कहाँ? भोपाल में बनाया है। दिए गए ट्रैफिक संकेत का सही मतलब पहचानिए। इसका मतलब क्या होगा? जो दिया गया सिंबल, इसका हो जाएगा सी। अनिवार्य ही आगे या दाया मोड़। अनिवार्य ही आगे या दाया मोड़। कंपल्सरी अहेड फॉर राइट एंड टर्न। जैसे वो है सिंबल है, दिए गए ट्रैफिक संकेत का सही मतलब पहचानिए। तो इसका क्या मतलब होगा? इस जो वो दिया गया है, दिए गए ट्रैफिक सिग्नल का सही अर्थ सभी प्रकार के मोटर वाहन का प्रवेश वर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वैसे जो सिंबल वाला क्वेश्चन है, ये सारे अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन कुछ जैसे हैं देख लीजिए, वैसे तो मुश्किल है। वन वे साइन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कौन सा भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा गतिरोधकों के बारे में सुझाया नहीं गया है? तो कौन नहीं है? पीला रंग। कौन? पीला रंग नहीं सुझाया गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन सड़क निर्माण से संबंधित विषयों पर गहन विचार विमर्श किया जाता है। भारतीय सड़क कांग्रेस के गतिरोधों का संबंध निम्नलिखित सुझाव दिया गया है। 17 मीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार उभार है, 3.7 मीटर की चौड़ाई है, चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 0.10 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हो जाएगा मटुंगा। कौन? मटुंगा है। मटुंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो कहाँ पर हुआ? दादरी और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें देखते हैं कितना है, उस हिसाब से फिर करवाते हैं, उसको पूरा करवा ही देते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट वो, क्योंकि ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है टॉपिक? जल परिवहन या वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें पहला क्वेश्चन, कितने से कौन सा भारत के पूर्वी समुद्री तट पर है? तो कौन है? एन्नोर जो है पूर्वी तट पर है, बाकी ये सब पश्चिमी तट पर है। मोर्मोगोवा जो गोवा में है, कांडला कांडला कहाँ पे है? कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर है। और इसके बाद नेहा सेवा, ये सब सारे जो है पश्चिमी तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? इनमें से पश्चिमी तट का हिस्सा कौन सा नहीं है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में, बाकी ये सब पश्चिमी तट के भाग हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? भारत की प्रथम पानी सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? तो किसने कहा? मुंबई में। कहा? मुंबई में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह का नाम है? तो कौन है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह? सी। क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे इसके अलावा भारत के 12 प्रमुख व बड़े बंदरगाह हैं।
नेक्स्ट है जहाज मंत्रालय के द्वारा सृजित प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है जो कि देश में बंदरगाह विकास का प्रोत्साहन करता है? तो कौन है इसमें? सागरमाला परियोजना ही है जो मतलब ये सब चीज के लिए सपोर्ट करती है, जो 2015 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पत्तनों में से कौन सा पत्तन अन्य 3 से भिन्न है? तो कौन है? कांडला जो है भिन्न है, बाकी सारा सही है। विशाखापट्टनम, कोलकाता, पारादीप ये सारे पूर्वी तटीय बंदरगाह है। कांडला लेकिन पश्चिमी तटीय है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो क्या है? भारत के पश्चिमी तट मार्मागो और मुंबई, भारत का पूर्वी तट न्यू मंगलोर और पारादीप, भारत का पश्चिमी तट कोचीन और जवाहरलाल नेहरू पत्तन। नेक्स्ट है भारत का पूर्वी हल्दिया और चेन्नई। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन गलत है, बाकी और सब सही मिलाया गया। तो न्यू मंगलोर और पारादीप ये गलत दिया गया है। पारादीप उड़ीसा में है, जब कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन और तमिलनाडु में। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है कांडला, मुंबई, मार्मगो और मंगलौर, ये भी कर्नाटक में है, मंगलौर, न्यू मंगलौर, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने से पत्तनों में से कौन सा पत्तन नदीय पत्तन है? तो कौन है इसमें? कोलकाता जो है नदी पत्तन है, क्योंकि कोलकाता हुगली नदी पे बना हुआ कोलकाता पोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें मतलब क्या मिलाने के लिए है? तो इसमें मिलाने के लिए क्या है देख लेते हैं सीधा वही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ? कोलकाता में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। उसके बाद गेरू गुरु रामदास की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। कहाँ पे? अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडन हवाई अड्डा अवस्थित है। तो हिंडन कहाँ पे है? गाजियाबाद में। कहाँ? गाजियाबाद में। जैसे चकेरी हवाई पट्टी कहाँ पर अवस्थित है? तो चकेरी तो पता ही है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है परमाणु एवं विद्युत ऊर्जा, एटॉमिक एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हम कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं क्योंकि लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। तो हम थोड़ा ही थोड़ा करेंगे, एग्जाम तक का अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएगा और आपका साथ में रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक करते हैं। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि मतलब दो आप लोग आएंगे जितना उतनी ही चीजें होंगी। ठीक है, अच्छी। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।